ललितपुर से है। ललितपुर में थाने में किशोरी के साथ रेप के आरोपी एसएचओ को बुधवार शाम प्रयागराज में गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज ने कहा, फर्जी जांच होगी तो अपराधी कहलाऊंगा। सही एजेंसी से जांच होनी चाहिए। आरोपी इंस्पेक्टर हाईकोर्ट के किसी वकील से मिलने के लिए वहां पहुंचा था। एसएचओ की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी एडी जोन के ऑफिस में पहुंच गई। उसने कहा कि उसके पति पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जिसे पीड़िता बताया जा रहा है वह पीड़िता नहीं है। खुद भी कई लोगों को इसके पहले झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज चुकी है। सही ईमानदार एजेंसी से जांच करा लें और एकदम सही जांच कराएं बाईमानदारी। ये फॉर्मेलिटी ये नहीं कि बस हम आ गए हैं तो जेल भेज दें। जांच कर लें और जांच में यदि मैं दोषी हूँ तो फिर चलिए क्या कहना है कि आप मतलब बेगुनाह हो? 100%। मैं पूरी तरह से ये आरोपों को बिल्कुल नहीं मानती हूँ और मुझे अपने पति पर पूरी तरह से विश्वास है और इस तरह के आरोप का कोई कहीं भी सच नहीं है इन आरोपों को। सर सिर्फ और सिर्फ वो सिचुएशन समझने की कोशिश कर रहे थे जिसमें हम लोग भी अपना पक्ष रखने के लिए सवेरे से ही तैयार थे। मैंने एडीजी झांसी से कई बार बात करने की संपर्क करने की कोशिश करी थी, उनसे नहीं हुआ। मैं लगातार कल रात से सारे अधिकारियों से संपर्क में हूँ। झांसी के ललितपुर के सारे अधिकारियों से संपर्क में हूँ। वो पूरी तरह से गलत आरोप है क्योंकि ये जो लड़की है इसके पहले भी इस तरह के आरोप वो पूरे गांव पे लगा चुकी है। ये हाँ टैप रिकॉर्ड भी है और वो लड़की हाँ कहीं पेपर में 13 इयर्स है तो कहीं 17 ईयर बताती है। और उसकी मदर का या उसकी मौसी वो जो भी है अगर उनका बैकग्राउंड देखा जाएगा, हाँ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर जब अच्छे से जांच होगी तो वो सामने आएंगी। सर इसमें तो पूरी पॉलिटिक्स एंगल है सर। इतना गंभीर इस तरह का एंगल ही नहीं था। पांच आरोपियों को छोड़कर खाली एक एसएचओ के ऊपर पूरी तरह से पब्लिक मीडिया और सारे पॉलिटिक्स लग गए हैं। पूरी तरह से फंसाया जा रहा है सर। अब पर्दे के पीछे तो सर वही लोग हैं ना जो उस क्षेत्र के होंगे। सर देखिए इसमें खाली राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेकती है। मैं सर सिर्फ और गिरफ्तारी सर मैं इस चीज से नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल निर्दोष है। गिरफ्तारी इतना बड़ा मेरे लिए वो नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि जो चीज हो रही है वो लीगल तरीके से हो रही है। और मैं सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से सिर्फ मेरा इतना ही निवेदन है कि पूरी तरह से सच्चाई की जांच हो, अच्छे से जांच हो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही वो जो अपने आप को पीड़िता कह रही है सिर्फ और सिर्फ उसकी बात सुनी जाए क्योंकि सर मैं भी एक कॉमन पीपल हूँ और मैं भी इस समय ऐसी सिचुएशन से गुजर रही हूँ कि मुझे भी न्याय की पूरी उम्मीद सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों से ही है। मेरा नाम संगीता है। आज प्रयागराज में हमने इनके लिए टीम लगाई हुई थी। मॉर्निंग में जो सूचना मिली थी एडीजी जोन कानपुर द्वारा और डीआईजी रेंज झांसी के द्वारा सूचना दी गई थी। इस पर हमने अपनी टीम को यहाँ पर डिप्लॉय किया था। कई जगह इनको तलाशा गया जहाँ जहाँ इनके मोबाइल के लोकेशंस मिल रहे थे और ये बार बार मोबाइल चेंज कर रहे थे। पहले बांदा में तलाशी की गई, फिर उसके बाद में चित्रकूट में देखा गया, लेकिन प्रयागराज में इनका पहले से एक साथी को पकड़ा गया। उससे पूछताछ की गई क्योंकि निरंतर उनके संपर्क में थे। तब ये कोर्ट के पास से इनकी गिरफ्तारी कर दी गई। यहाँ संभव से कोई लीगल एडवाइस के लिए बताया उन्होंने, लेकिन अभी पूरी उनसे पूछताछ नहीं हुई है। जो ललितपुर की टीम है गस्टेड ऑफिसर के नेतृत्व में आई थी उनके सौंप दिया गया है। उसके बाद वो लेकर वहाँ जाएंगे और अग्रिम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।